दादा भगवान मंदिर, कामरेज, सूरत। 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, दूसरा सत्र। अब तक हमने देख लिया कि रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, कारण केवल एक है गंदगी और निवारण केवल एक है सफाई। गंदगी हटाने के लिए हमें 3 बातें रखनी है याद। आप जानते हैं, एनिमा संजीवनी क्रिया, लंगन क्लींसिंग जूस। इससे सफाई हो जाएगी। जब तक सफाई चलती है तब तक पेट में कुछ भी डालना नहीं है। सफाई पूरी हो जाए, रोग हट जाए, बाद में नई भोजन प्रथा से लाइफ लॉन्ग हम निरोग रह सकते हैं। लेकिन जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए वो और आगे बढ़ सकते हैं। पकाया हुआ भोजन छोड़ के केवल अपक्व आहार पे आ जाए। धीरे 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 आगे चलते 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 रसाहार पे आ जाए। रसाहार में भी एक रसाहार मोनो डाइट पे आ जाए। इससे भी आगे चलकर निराहार पे आ जाए। मुंह से कुछ भी खाना नहीं, हवा पे रहना, ब्रीदेरियन बन जाए। इससे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो हवा भी छोड़ सकते हैं, जैसे मनु शत्रुपा ने छोड़ी थी, जैसे माता पार्वती जी ने छोड़ी थी। उस तरह हम उनके संतान हैं, हम भी छोड़ सकते हैं यदि उन्होंने जो रास्ता अपनाया तप सेवा सुमिरन का, ये रास्ता हम भी अपना लेते हैं तो वहाँ तक पहुँचना सभी के लिए आसान नहीं है। लेकिन निरोग तो हर कोई रह सकते हैं। निरोग हर कोई प्राणी है, हर कोई पशु है, पक्षी है, जलचर है, स्थलचर है, नभचर है, तो हम भी रह सकते हैं। हम रोगी क्यों, ये भी हमने देख लिया कि हमने गलत आहार खाया जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता। इसके लिए वहाँ कोई रत्ना नहीं है, केमिकल फैक्ट्री भगवान ने नहीं लगाई है। अपच रहता है, पड़ा रहता है, सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। रोगों को हटाने के लिए भी हमने गलत दिशा में प्रयास किए, गलत चाबियों से ताला खोलने का प्रयास किया। जहाँ था इसके अलावा सारी दुनिया में ढूंढने की कोशिश की। धूल चेहरे पे थी और हम आईना पोंछते रहे, तो ये उल्टी क्रिया हम करते रहे, उल्टा परिणाम मिलता रहा। रोग गए नहीं, बढ़ते गए और आज कहाँ तक पहुँच गए हम सब जानते हैं। अभी भी जाग जाए, अभी भी समझ जाए, अभी भी सोच बदल दे
अभिभ्रांतियों से बाहर आ जाए तो अभी भी ये संभव है। रोग हटना बायां हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है जब सही रास्ते पे चलते हैं। लेकिन गलत राह पे चलेंगे तो जीवन बर्बाद कर देंगे, पैसे बर्बाद कर देंगे, समय शक्ति धन बर्बाद कर देंगे। फिर भी एक भी रोग न किसी का हिटा है, मिटा है और न मिटेगा, क्योंकि राह ही गलत है। तो सही राह क्या है ये हमने देख लिया। सही राह है गंदगी को हटाना और बाद में फिर से हमारे भीतर शरीर में गंदगी ना आ जाए, ऐसा सही भोजन डिजाइंड फूड खाना जो इंसान के लिए है। कंद मूल फूल फल पत्ती और पानी नेचुरल जो भगवान ने दिया वो ऐसा खाएंगे तो जीवन में कभी कोई भी रोग नहीं आएगा, कभी नहीं, एक भी रोग नहीं, किसी को भी नहीं। जब जन्म से सही भोजन लेते हैं, डिजाइन्ड फूड लेते हैं तो। लेकिन हमें तो आज पता चला, तो कोई बात नहीं, आज से यू टर्न ले ले, सही दिशा पकड़ ले। सबसे पहले गलत आहार की वजह से शरीर में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, गंदगी इकट्ठी हो गई है, अशुद्धियाँ भर गई है, टॉक्सिन से भर गया है, तो सफाई से इसको हटा दें और बाद में सही लाइफस्टाइल अपनाएं। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमने देख लिया कि रात को एक बार हम गलत खाना खाते हैं, पकाया हुआ खाना खाते हैं, अनाज दालें खाते हैं, तो ये तो नुकसान करने ही वाला है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, समाज में रहना है, सबके साथ कदम मिलाना है, खाना पड़ता है, हमारा मन भी मांगता है, खाना पड़ता है, परिवार वाले प्रेशर डालते हैं, खाना पड़ता है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स कि हमें ऐसा खाना खाना पड़ता है। तो एक बार खाए, रात को खाए, सब्जी ज़्यादा अनाज कम। लेकिन जब ऐसा खाते हैं तो गंदगी को फिर से बनेगी, तो साथ साथ गंदगी को हटाते रहना है। तो कैसे हटाएंगे? हफ्ते में एक दिन निर्जल उपवास कर लें, हफ्ते में एक दिन। ये भी नहीं होता तो कम से कम 15 दिन में एक दिन, कम से कम। हफ्ते में एक हो तो अच्छा है, नहीं होता है कोई भी वजह, कोई भी कारण, तो 15 दिन में एक दिन निर्जल उपवास। और जब भी निर्जल उपवास करते हैं तब ये तीनों बात याद रखना है जो आपको यहाँ से बताया गया, बार बार हम दोहराते हैं। 3 बातें हैं। बड़ी आंत को साफ करना संजीवनी क्रिया करके सुबह शाम 2 बार। लंघन करना है, ये जब 24 घंटे का करते हैं, निर्जल उपवास हो गया, और ये फास्टिंग जब छोड़ते हैं तब क्लींसिंग जूस से छोड़ना है, सफाई करने वाले के रस से छोड़ना है। ऐसा हर हफ्ते करते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएगा। और जब नवरात्र आती है, ज़्यादातर हम 2 ही नवरात्र जानते हैं, एक है चैत्र नवरात्र, एक है आसो नवरात्र। लेकिन 2 गुप्त नवरात्र आते हैं।
चैत्र और आसो के बीच में, आसो और चैत्र के बीच में 2 गुप्त नवरात्र है, यानी कि हर 3 महीने नवरात्र आती है। तो हर 3 महीने नवरात्र उपवास कर ले, उस वक्त सफाई कर ले, संजीवनी क्रिया करके, तो हमारे जीवन में कभी कोई भी रोग नहीं आएगा, कभी नहीं, कोई भी नहीं, किसी को नहीं। चाहे सारी दुनिया में महामारी फैल जाए, पेंडेमिक सिचुएशन आ जाए, जैसी कोरोना की आई थी, इससे भी बड़ी महाभयंकर महामारी आ जाए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम भीतर से अब गंदे नहीं हैं। हमारी सफाई रेगुलरली चल रही है, इसलिए हमारे पास आने का कोई भी रोग हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी रोग नहीं। आपको ये भी बता दूं मैं कि इतना कोरोना चला, हम सब जानते हैं, कितने लोग मारे गए, हमारे भी रिश्तेदार मारे गए। सारी दुनिया में लाखों लोग मर गए, करोड़ में मर गए होंगे शायद। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं सारी दुनिया में। तो ऐसे एनडीएस फॉलोअर्स एक भी कोरोना की वजह से मरे नहीं है, एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी। किसी किसी को कोरोना हो गया, वो जानते थे कि अपनी गलती से हुआ है, क्योंकि वो बार बार खुद के साथ धोखाबाजी करते थे, चीटिंग करते थे। सूरत में रहते हैं तो लोचा खाने को चले जाते थे, लापसी खा लेते थे। हाँ, यहाँ तो बहुत मिलता है, सूरत में हर किसी को पता है। तो सूरत में ये जो मिलता है लोचा लापसी, इसकी जगह सूरत में इतने ही फ्रूट सलाद सब्जी बहुत अच्छे मिलते हैं। सूरत में जितना मिलते हैं कहीं भी हमने नहीं देखा, इतना अच्छा और इतना किफ़ायत वाजबी दाम से मिलता है, बारह मास मिलता है। तो दोनों चॉइस हमारे पास है कि लोचा लापसी खाना है और बीमार पड़ना है, या तो फिर कंदमूल सलाद फूल फल खाना है और लाइफ लॉन्ग निरोग रहना है, सशक्त रहना है। ये हमें तय करना है। तो ये सारी बातें अब हम जानते हैं, रोगों का कारण भी जानते हैं, अब रोगों का निवारण भी जानते हैं। अब इससे आगे बढ़े तो हमारी बात चल रही थी दान के बारे में और सेवा के बारे में। तप, सेवा, सुमिरन की साधना। तो दान से दुखी होंगे, ये हमारी बात चल रही थी। और आप देख लेना, जितने भी लोग दान कर रहे हैं वो सारे दुखी है। सारी दुनिया में देख लेना, सारी दुनिया में लाखों अरबों का दान देते हैं, दुखी 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 है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दान देने से, सुबह हमने आपको बताया था, हमारा ईगो बढ़ जाता है, अहम, ईगो।
हम चाहे या ना चाहे वो अपने आप इसका जन्म होता है, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दानी है, दानवीर है, दान देने वाला है, उसका स्थान ऊंचा रहेगा और जो लेने वाला है इसका स्थान नीचे रहता है। दान देने वाले का हाथ अंदर रहता है, ऊपर रहता है, दान लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। दान देने वाले को अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, इससे वो दुखी रहता है, इसकी पड़ती होती है। और दान लेने वाला वो कोई सुखी नहीं है, खुशी नहीं होता, वो भी परेशान है, दुखी 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 है। वो उसकी मजबूरी है कि लेना पड़ता है, भीतर से वो दुखी है। उसको लगता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। किसी को पसंद नहीं है, किसी को, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि दान देने वाला भी दुखी, दान लेने वाला भी दुखी, दोनों दुखी। तो इसका मतलब क्या? हाँ, हमें दुखी नहीं रहना है, हमें तो सुखी होना है, आनंद में रहना है, अखंड आनंद में रहना है, निजानंद में रहना है, सहज आनंद पाना है, मुक्त आनंद, मुक्तानंद पाना है। ऐसी स्थिति में हमें जीवन जीना है और मरना भी अच्छी तरह से है। हाँ, वो इंजेक्शन लेते लेते, दवाइयाँ लेते लेते, वही माँ वही बाप करते करते नहीं मरना है। हमें तो टाटा बाय बाय ऐसे करते जाना है। हाँ, जीवन भी अच्छा, मौत भी अच्छी। तो इसके लिए ये सही रास्ता, डिज़ाइन फूड ही काम में आएगा। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है, अल्टीमेट साइंस है। तो अब हम देखते हैं कि दान और सेवा में अंतर क्या है। अब देखते हैं भाव का अंतर है। भाव, दान में देते तो हैं, धन देते हैं, कपड़े गहने देते हैं, समय शक्ति देते हैं, जो अपने पास है देते हैं, और फिर भी दुखी रहता है क्योंकि भाव दान का है, बेचारेपन का है, ज़रूरतमंद का है। तो वो भी ऐसा बन जाएगा क्योंकि हमारा एक प्रकृति का नियम है, अरे फिजिक्स का भी नियम है। आप सभी में बहुत सारे लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, भौतिक शास्त्र, साइंस में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे केमिस्ट्री है और सब कुछ है। इसमें एक बायोलॉजी भी है, एक है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है? बहुत सारे लोग हैं। तो हम सब जानते हैं कि फिजिक्स में एक नियम पढ़ाया जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, क्रिया और प्रतिक्रिया, आघात और प्रत्याघात एक से रहते हैं, लेकिन आमने सामने रहता है। तो यही नियम प्रकृति में लागू होता है, यही नियम भगवान का नियम है, परमात्मा का नियम। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। फिजिक्स में नियम है एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो भी क्रिया हम करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया होती है और उतनी ही मात्रा में होती है। मात्रा वहाँ इक्वल बताई गई है, एक सी। यहाँ कुछ और है।
एक्शन एंड रिएक्शन ऑपोजिट तो है ही, लेकिन इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाइड है, कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है। जैसे हम देखें फिजिक्स के आधार से कि एक गेंद फेंकते हैं तो वो टकरा के वापिस आती है, जितने जोर से फेंकते उतनी जोर से आती है, लेकिन जितने अंतर वो ट्रैवल फेंकने में किया इससे थोड़ा कम अंतर पे वो रुक जाएगी, इतना ही पूरा ट्रैवल नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन काम करता है। हाँ, जो फिजिक्स पढ़े सभी को पता है फ्रिक्शन क्या है। गुजराती में कहते हैं घर्षण, हाँ, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ये शब्द प्रयोग है। तो इतना कम हो जाता है, इतना लॉस होता है, लॉसिस कहते हैं इसको, फ्रिक्शन लॉसिस। तो ये वहाँ लॉस है, फिजिक्स में लॉस है, जबकि नेचर में लॉस नहीं है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हम समझने के लिए एक मुट्ठी बीज धरती में डाल देते हैं, देखो वहाँ लॉस नहीं है कि एक मुट्ठी यानी मानो 1000 बीज हमने धरती में डाल दिए तो 1000 में से 900 नहीं मिलेंगे, 1000 में से कई गुना ज़्यादा होकर मिलेंगे। हाँ, 10,000 भी मिलते हैं, लाख भी मिल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है वहाँ। ये तो धरती जो जड़ है, जड़, जबकि हम देते हैं परमात्मा को, प्रभु को, समर्थ को, जो जड़ नहीं है। तो परमात्मा हमें अनलिमिटेड, हाँ, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, देयर इज नो लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट है ऐसा कह सकते हैं, या कहें देयर इज नो लिमिट। क्योंकि भगवान जो है चैतन्य है और वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस नहीं, फ्रिक्शन नहीं, कोई लॉस नहीं है। इसलिए प्रभु को देना है, भगवान को देना है, परमात्मा को देना है, जिसने हमें दिया उसको देना है। इसलिए हम कहते हैं ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हाँ, जो कुछ देंगे मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो देखो, जो कुछ देंगे मल्टीप्लाई होके मिलेगा, वहाँ वो देखेंगे नहीं, हम क्या देते हैं वो मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। मान लो हम धन देते हैं तो धन मल्टीप्लाई होके मिलेगा। हम कहते हैं ना, तुम 1 पैसा दे दो वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ, यहाँ गरीबों की नहीं सुनना है, गरीब हो जाएंगे, ये गलत है, हमारी सारी सोच गलत है। गरीब बने तो क्यों बने, अपने कर्तव्य से बने, और गरीब को धनी हम नहीं बना सकते। हाँ, जब भगवान ने ही उनको गरीबी में जन्म दिया, क्यों दिया? हाँ, अमीरी में जन्म क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, तो कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हम कौन होते हैं गरीब को धनी बना देने वाले? ये गलत सोच है, सारी सोच गलत है।
देखो सभी जगह हम गलत सोच पे काम कर रहे हैं, और यही तो वजह है आज सारी दुनिया हर कोई तरीके से बीमार तो है, दुखी भी है। ये बदल दो और देखो हम सम्राट बन जाएंगे। सम्राट के संतान हैं हम। तो जिसने हमें दिया हम उनके ऋणी हैं, हमें उनको लौटाना है। जब जरूरतमंद को देंगे, गरीबों को देंगे, तो हम जरूरतमंद, गरीब और भिखारी बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल हमने आपको सुबह भी दिया था। लेकिन हमने धन दिया तो धन मिलेगा, हम राजा भी बन सकते हैं। लेकिन भिखारी समझ के दिया था तो हम भी भिखारी बन जाएंगे। सुबह में हमने एग्जाम्पल देखा। उसी तरह किसी को ज़रूरतमंद देखे, मान के देते हैं तो हम भी ज़रूरतमंद बन जाएंगे। हाँ, भगवान देंगे जो हमने दिया है, हाँ वापस तो लौटाएंगे, उनका नियम है। लेकिन हमें ज़रूरतमंद बने रहना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, भगवान ऐसी सिचुएशन डेवलप करेंगे। जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी भावना, तो जो मटेरियल हम देते हैं वो मटेरियल भी हमें वापस मिलता है कई गुना ज़्यादा होके जो पदार्थ देते हैं। और जो भाव देते हैं वो भाव भी अनेक गुना ज़्यादा होके हमें वापस मिलता है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं महाभारत का। हर कोई ने नाम सुना होगा द्रौपदी का। हाँ, महाभारत का पात्र की बात करते हैं, आज की बात नहीं करते। हाँ, नहीं तो राजनीति बन जाती है वहाँ। द्रौपदी कहते हैं तो कोई द्रौपदी मुर्मू कह देंगे, ऐसी यहाँ बात नहीं है। हाँ, यह महाभारत के पात्र है द्रौपदी, जिसने पट्टी लगाई थी। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। कब? जब चोट लग गई। तो कौन से भाव से लगाई थी? बेचारेपन के। ओ बेचारा, हाँ इसको लग गया, यहाँ कौन है जंगल में, कौन उनको देखभाल रखेंगे। हाँ, अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़ कर पट्टी लगा दी। देखो अब क्या होता है कि भगवान तो किसी का रखता नहीं है, वो कई गुना ज़्यादा करके देते हैं। तो अब भगवान को देना है तो ऐसा कोई मौका, वो भगवान ऐसा कोई इवेंट वो कर देंगे कि जिससे वो भगवान इसको लौटा सके। तो देखो भगवान ने कब लौटाया हम सब जानते हैं। एक बार हम सब जानते हैं स्टोरी, केवल अब दूसरे एंगल से हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी तो वो ही है। कौरव पांडव ने जुआ खेला, पांडव हार गए, सारा साम्राज्य हार गए, खुद को दांव पे लगा दिया। पांचों पांडव पांचों को हार गए। अब बची द्रौपदी पत्नी, उनको भी दांव पे लगा दी, वहां भी हार गए। अब कुछ नहीं कर सकते। अब सारी बाजी आ गई दुर्योधन के हाथ में। और दुर्योधन वैसे बदला लेना तो चाहता ही था, तो
दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को घसीट के लाओ, बड़ी सभा में उनके वस्त्र हरण करो, वस्त्र हटा दो, नंगा कर दो। इतनी बेइज्जती। और उस वक्त पांचों पांडव वहाँ थे और पांडव कौरव के मुखिया भीष्म पितामह भी वहीं थे। ऐसे वक्त में दुशासन द्रौपदी को घसीट के लाता है, बाल खींच के, सब सारी स्टोरी हम जानते हैं, और वस्त्र निकालना शुरू कर देता है। अब हमें पता है कि ऐसी स्थिति में दुशासन थक गया। हाँ, खींच 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 कर थक गया। इतने वस्त्र, वो मूर्छित होके पड़ गया, गिर गया। इतने वस्त्र भगवान ने सप्लाई किए द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी ने वस्त्र दिया था। हाँ, पट्टी बांधी थी तो कई गुना ज़्यादा करके दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसी स्थिति में दिया। ये भाव है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आज हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ज़्यादा जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, अरे कोई भी ले लो ना। ये हमारा साउंड सिस्टम है, जो दिखता है सारे हार्डवेयर है, जो नहीं दिखता फिर भी हम सुन सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से जो हम देते हैं वो हार्डवेयर है। चाहे धन देते हैं, कपड़े देते हैं, गहने देते हैं, संपत्ति देते हैं, सारा हार्डवेयर है। जिस भाव से देते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर क्या था, भाव क्या था? द्रौपदी का बेचारेपन का। तो अब कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है कि भाव भी कई गुना ज़्यादा करके वो लौटाएंगे। तो बेचारेपन का भाव भी भगवान ने लौटाया कई गुना ज़्यादा करके। देखो, ऐसी स्थिति बना दी, ऐसी दयनीय स्थिति कि जो कोई कल्पना भी ना कर सके। तो ये है प्रकृति का नियम कि जो भाव से हम देते हैं वो भाव से हमें मिलेगा। जो चीज़ देते हैं, जो पदार्थ देते हैं, जो वस्तु देते हैं, वो वस्तु भी कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। तो अब जब हम देते हैं तब भिखारीपन के भाव से देंगे तो पैसा दिया, पैसा कई गुना ज़्यादा होके मिलेगा। और भिखारीपन के भाव से दिया तो हम भी उतने भिखारी बन जाएंगे। बेचारेपन के भाव से दिया, हम भी इतने बेचारे स्थिति में आ जाएंगे। ज़रूरतमंद के भाव से दिया तो हम भी इतने ज़रूरतमंद बनते रहेंगे। मिलेगा, जो दिया हो तो मिलेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। तो अब हमें जो चाहिए वो देना है, वो चीज़ देना है, वो पदार्थ देना है। और जो भाव हमें चाहिए वो भाव से देना है। यदि भिखारी भाव से देंगे तो भिखारी बनना तय है। हम खुद तय करते हैं, क्योंकि एक्शन हम करते हैं, रिएक्शन प्रकृति करती है, भगवान करते हैं। तो अब हमें तय करना है
तो हम दें, ऐसी चीज दें जो हमें चाहिए, हम दें ऐसी भाव से दें जो भाव हमें चाहिए। तो चीज और भाव दोनों देखना है। केवल देते रहेंगे तो इससे कल्याण नहीं है, इससे अकल्याण भी हो सकता है। यानी कि जब हम जहाँ भी दें तो ये दोनों बातें का ख्याल रखना है। हमें देना है समर्थ को, भगवान को, और जो हम चाहते हैं वो देना है। हम धन चाहते हैं तो धन देना है, संपत्ति चाहते हैं संपत्ति देना है, जो भी हम चाहते हैं देना है वो मिलेगा। और जो भाव से देंगे वो भाव हमें वापस भगवान लौटाएंगे अनेक गुना ज़्यादा करके। तो हम क्या चाहते हैं? सुख। तो अब हमने देख लिया, जो चाहते हैं वो देना पड़ेगा। सुख चाहते हैं तो सुख देना पड़ेगा। और हम क्या नहीं चाहते हैं? दुख। दुख कोई नहीं चाहता, तो क्या है? दुख लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। हम उल्टा, यहाँ भी उल्टा करते हैं। देखो, हमारी सारी क्रियाएं उल्टी है। हमें सुख चाहिए तो हम सुख खींचते हैं, हाँ, सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं सारा जीवन। लेकिन जो हमें नहीं चाहिए वो फेंकना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो हमें चाहिए वो फेंकना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा। और जो नहीं चाहिए वो लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो हम इसके लिए भी एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो, हमें काइट यानी पतंग, हाँ, कटी पतंग कहते हैं ना, पतंग, उसको दूर भेजना चाहते हैं, दूर दूर आकाश में उड़ाना चाहते हैं। तो जिसको दूर करना है उसको हम क्या करते हैं? खींचते हैं। खींचते हैं ना, हाँ, खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ढील देते हैं। तो जिसको दूर भेजना है उसको खींचना है तो दूर जाएगा। हाँ, हमें क्या दूर भेजना है? दुख को। तो दुख हमें खींचना पड़ेगा तो दुख दूर जाएगा। यानी कि औरों के दुख हमें खुद पे लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा हमारी ओर, तो दुख जाएंगे। हम दुख को हटाने की, दुख को भगाने की कोशिश करते हैं, रोगों को भगाने की, कभी नहीं जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आज बढ़ता रहा है, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। हमें चाहिए सुख, तो सुख देना होगा, सुख फेंकना होगा। बोल फेंकेंगे तो वापस लौट के हमारे पास आएगा। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, इक्वल एंड ऑपोजिट। यहाँ इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाइड है। तो ये सिद्धांत यदि समझ में आ जाए तो हम कभी बटोरेंगे नहीं, बांटेंगे। आज हम क्या करते हैं? बटोरते हैं, बटोरते हैं, बटोरते हैं। लेकिन जब ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो अब हम बांटने लगेंगे, बांटने लगेंगे। जितना बांटेंगे कई गुना ज़्यादा होकर हमें मिलता रहेगा।